आहुति ले लीजिए। पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जनता पार्टी जिंदाबाद, आईसीआईसी राणा जिंदाबाद। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की उत्तर पूर्वी लोकसभा प्रत्याशी निवेदिता शर्मा ने आज मौजपुर में हवन कर विधि विधान से अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसमें राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ठाकुर दुष्यंत सिंह, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सिसोदिया, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मौजूद रहे। शुभारंभ से पहले रिबन काट कर फिर हवन कर इस कार्यालय का शुभारंभ किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ठाकुर दुष्यंत सिंह ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी और कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमने उत्तर पूर्वी लोकसभा की जनता को एक विकल्प दिया है, क्योंकि यहाँ के लोगों की शिकायत है कि मनोज तिवारी 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन कभी भी हम लोगों से मिलने नहीं आते हैं और न ही कोई काम किया है। इसीलिए हमारे प्रत्याशी को जिताइए, फिर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दें। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सिसोदिया ने लोकसभा की जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार हमारी प्रत्याशी निवेदिता शर्मा को जिताकर देखिए, फिर काम होता है या नहीं। वही उन्होंने कहा कि हमने अपना प्रत्याशी लोगों के बीच का उतारा है, जाना पहचाना चेहरा उतारा है। निवेदिता शर्मा BL शर्मा प्रेम की बेटी हैं, जो उत्तर पूर्व लोकसभा के भाजपा से चुनाव लड़े थे और 2 बार सांसद बने थे। वहीं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की उत्तर पूर्वी लोकसभा प्रत्याशी निवेदिता शर्मा ने कहा कि मेरे पिताजी ने जो काम उत्तर पूर्वी लोकसभा में किए हैं वो काम कोई नहीं कर सकता। और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 25 मई यानी कि वोटिंग की तारीख दिल्ली की करीब आ रही है। इसी बीच कई प्रत्याशी अपने कार्यालय का उद्घाटन भी कर रहे हैं। इसी बीच RJP के प्रत्याशी यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से जो प्रत्याशी हैं निवेदिता शर्मा जी, उनके कार्यालय का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ। हमारे साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री दुष्यंत जी है। दुष्यंत जी, आज कार्यालय का उद्घाटन हो गया है, बिगुल जो आप लोगों ने बजा दिया है, किस तरह से क्षेत्र में वोट मांगने जाएंगे आप? जिस तरीके से ये लोकतंत्र का महापर्व हमारा 25 मई को है और ये हमारे महापुरुषों का बहुत बड़ा बलिदान रहा है, उसके बाद में ये लोकतंत्र का आज़ादी मिली है। इस आज़ादी में है क्या कि हमारे पास हमारे जो अच्छे जो कैंडिडेट होते हैं वो हमारे लोगों के बीच नहीं पहुंच पाते हैं। तो और जो अच्छे कैंडिडेट को जो लोग चुनना चाहते हैं तो कोई एक पार्टी अच्छा कैंडिडेट नहीं देती है। तो इसलिए अभी हमारे जो 2 बार सांसद रह चुके BL शर्मा प्रेम जी, जो बहुत एक ईमानदार व्यक्ति थे, तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने उनकी बेटी निवेदिता शर्मा प्रेम जी को यहाँ से उत्तर पूर्वी लोकसभा से कैंडिडेट बनाया है। अब रहा सवाल ये कि हम लोगों के बीच कैसे जाएंगे। तो सबसे मेन बात क्या है कि BL शर्मा प्रेम एक ऐसा व्यक्तित्व है जैसे आदरणीय भाई शेषी राणा जी का व्यक्तित्व है। वो दोनों ही शेषी राणा जी के वो बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं BL शर्मा प्रेम जी। और जब वो तिहाड़ जेल से फरार होकर अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेकर आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने शेषी राणा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी थी, बधाई दी थी और कहा था कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा शेर पैदा हुआ है जो अफगानिस्तान जाके ये पृथ्वीराज चौहान की, जो हमारा हिंदुत्व का अपमान हो रहा था, उनकी पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन मिलाया और आज शेर सिंह भाई साहब ने, जो शेषी राणा जी हैं, उनकी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने उनकी बेटी निवेदिता शर्मा प्रेम जी को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन आपके प्रत्याशी के सामने 2 प्रत्याशी ऐसे हैं। एक प्रत्याशी वो जो 2 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, भोजपुरी एक्टर्स भी हैं, और अब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है मनोज तिवारी जी। उनके सामने कांग्रेस ने बनाया है कन्हैया कुमार को। कहा जाता है कि कन्हैया कुमार ने यहीं से पढ़ाई की है, कोचिंग किया है। इन दोनों प्रत्याशियों को ये भी कहा जा रहा है कि भाई कन्हैया कुमार को यूथ का बड़ा समर्थन मिलने वाला है, यूथ बहुत अटैचमेंट है। कैसे इन दोनों प्रत्याशियों से लड़ाई लड़ेगी मतलब आपकी पार्टी? देखिए, आपने जैसे अभी बोला है, एक कहने में और करने में बड़ा फ़र्क होता है। मनोज तिवारी जी का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे यहाँ उत्तर पूर्वी लोकसभा है, उन्होंने कोई भी कार्य किया नहीं है। तो जनता, जैसे एक हमारी देशी कहावत है कि एक बेर ठगाए वो 52 विद्या पाए, और जो 52 बेर ठगाए वो गप्पू नाथ का है।
तो हमारी देश की जनता अब गप्पू, यहाँ की उत्तर पूर्वी लोकसभा की जो जनता है वो गप्पूनाथ नहीं है। वो 2 बार उन्हें चांस दे चुकी है, अब उन्हें चांस नहीं देंगे। तीसरी बार मोदी की गारंटी चांस देंगे ना? वो मोदी जी की गारंटी के लिए वो हमने इन्हें विकल्प दिया है ना। हमने कहा है कि सारी जनता निवेदिता शर्मा प्रेम को यहाँ से वो लोकसभा का सांसद चुनेगी और जो उनकी इच्छा है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अगर वहाँ कोई सांसद की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो निवेदिता शर्मा प्रेम को यहाँ के लोगों ने कहा है, हमने कि भाई आप उनको समर्थन करवा देना मोदी जी को। हम किसी का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट की जनता को ये विकल्प है निवेदिता शर्मा। हाँ बिल्कुल, ये आरजेपी का विकल्प है। आप निवेदिता शर्मा प्रेम को आप यहाँ से भारी बहुमतों से आप विजयी बना लें और आपको मोदी जी की चिंता है, राष्ट्र की चिंता है, तो उसके लिए निवेदिता शर्मा प्रेम को आप सब अपना सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से जब आपका मिल जाएगा तो निवेदिता शर्मा प्रेम जी मोदी जी को अपना समर्थन दे देगी सांसद बनके, तो वो मोदी जी प्रधानमंत्री जी भी बन जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत है आपको? हमारे साथ आरजेपी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सिसोदिया हैं और आपने पिछली बार देखा होता जब निगम के चुनाव हुए थे तो सतपाल सिसोदिया ने अपनी पुत्र वधू को खड़ा किया था और किस तरीके से क्षेत्र में परचम लहराया था। अब लोकसभा प्रत्याशी यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली से यानी मनोज तिवारी जी के सामने और कन्हैया कुमार के सामने अपने प्रत्याशी निवेदिता शर्मा को खड़ा किया है। सर, उद्घाटन किया है कार्यालय का, 15 दिन दिल्ली में वोटिंग के रह गए हैं। 15 दिन के अंदर किस तरीके से क्षेत्र में जाएंगे, क्या तैयारियां हैं, कैसे लोगों को जागरूक करेंगे आरजेपी को लेकर? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहा हूं कि अपनी उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा के भाई बहनों को, जैसा कि हमने कैंपेनिंग तो डोर टू डोर जाना पहले भी शुरू कर दिया था हमने 1 महीने पहले, और आज हमने अपने कार्यालय का बाबरपुर में बुद्ध बाजार रोड के ऊपर कार्यालय का उद्घाटन किया है और कल से हम अपनी कैंपेनिंग डोर टू डोर या नुक्कड़ सभाएं करनी शुरू कर देंगे, जिसके माध्यम से हम लोगों के बीच में जाएंगे और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे और उनसे भारी मतों से उनको जिताने की अपील करेंगे। सुधीर जी, आपने ऐसे प्रत्याशी को चुना है जिस क्षेत्र से यानी जिस लोकसभा सीट से मनोज तिवारी 2 बार सांसद रहे, उसी से उनके पिताजी सांसद रहे हैं। उनके कामों को देखते हुए, उनके व्यवहार को देखते हुए, क्योंकि 2 बार वो सांसद रहे, आपने निवेदिता शर्मा उनकी बेटी को चुना है। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर, अहम मुद्दे कौन से हैं आरजेपी के या प्रत्याशी के, जिन मुद्दों को लेकर इस क्षेत्र की जनता आपके निवेदिता शर्मा यानी आपके प्रत्याशी का समर्थन कर रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भी निवेदिता शर्मा एक जाना माना चेहरा है, BL शर्मा प्रेम जी की बेटी, जो बीजेपी से 2 बार के सांसद रहे 10 साल, और उनका यहाँ पर क्षेत्र में लोग उनका रिगार्ड करते हैं, उनका मान सम्मान भी रखते हैं। जैसे ही निवेदिता शर्मा जिस गली मोहल्ले में या जिस गांव में बस्ती में जाती है, हर गांव में, हर गली में, हर नुक्कड़ पे आदमी BL शर्मा प्रेम जी का भक्त मिल जाता है। उन्हें उससे उनको और भी ज़्यादा ताकत मिलती है। और जैसा कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के संयोजक भाई शेर सिंह राणा जी है, यह राजपूती बाहुबल क्षेत्र भी है, इसमें 10 से 12 गाँव सारे राजपूतों के आते हैं, उसमें भाई शेर सिंह राणा जी का भी एक वर्चस्व है। तो क्या राजपूत समाज का ही वोट मिलेगा या सर्व समाज? नहीं, सर्व समाज से वोट मांगेंगे, हम सर्व समाज के बीच में ही जाएंगे और सर्व समाज से ही अपील भी करते हैं कि भी आपने मनोज तिवारी को 10 साल तक देखा है, जिसने क्षेत्र में आकर के काम किया ही नहीं है, ना लोगों के बीच में आए हैं, ना किसी के फ़ोन उठाते हैं और ना काम किए हैं। अब जैसा कि एक मुद्दा सबसे बड़ा है कि भी लोग बाग बुराड़ी क्षेत्र की जो कॉलोनीज हैं, उन कॉलोनीज में गरीब मजदूरों ने अपने घर तो ले लिए हैं, लेकिन उसके अंदर में अब बोलते हैं कि भी DDA की NOC चाहिए पानी के कनेक्शन के लिए और बिजली के कनेक्शन के लिए, जबकि मनोज तिवारी जी वोट मांगने के लिए जब समय आता है तो उनको हाथ उठा करके कहते हैं, भैया हम नहीं आएगा अब कोई भी, अब यहाँ नहीं आएगा कोई भी DDA का आदमी, पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगा, और कुछ नहीं मिलता, खाली हाथ चढ़का करके चले जाते हैं। मोदी की गारंटी में आरजेपी की गारंटी क्या है?
मोदी की गारंटी आप देखो 10 साल में फेल होगी। आरजेपी की एक बार गारंटी के अंदर में आके देखें, हम गारंटी वायदा करते हैं कि हम अपनी गारंटी पे खरे उतरेंगे। जितने भी गांव के, कॉलोनियों के, गलियों के रोड गैस लाइन की पाइप दबने से टूटे हों या सीवर लाइन की दबने से टूटे हों, उन सभी गलियों में, कॉलोनियों में, उन सभी क्षेत्रवासियों का वो काम करेंगे और सांसद को उनके द्वार तक भेज करके ही काम करवा के दम लेंगे। अभी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, महासंगठन मंत्री दुष्यंत जी ने कहा कि भाई एक विकल्प हमने जनता को दिया है कि मनोज तिवारी जी को हराना है, निवेदिता शर्मा को जिताना है और मोदी जी को फिर से तीसरी बार पीएम बनाना है। देखिए, ये हम लोग एक बात बता दें आपको कि भी अगर हमें कैंडिडेट को चेंज करना है, अगर मनोज तिवारी जी जब क्षेत्र में नहीं रहकर आते हैं, ना काम करते हैं, तो हमने एक विकल्प दिया है निवेदिता शर्मा को। अब भाई उन्हें जिताइए, उन्हें चुनिए, भारी मतों से उनको विजयी बनाए, संसद में भेजें और हो सकता है कि हम मोदी जी के साथ ही अपने संसद कार्य जो देखते हुए अपनी निवेदिता शर्मा प्रेम को मोदी जी कोई समर्थन दिला करके उनके हाथों को मजबूत कर दें। लेकिन एक बार मौका तो दे भाई बहन। हमारे इस क्षेत्र के उत्तर पूर्वी लोकसभा के लोगों से हम अपील करते हैं, हमें एक बार मौका दे। 10 साल आपने मनोज तिवारी को देखा है, एक बार उसी राष्ट्रवादी सोच को, सनातन धर्मी सोच को लेकर के निवेदिता शर्मा जी आपके बीच आ रही हैं। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की उम्मीदवार है, उन्हें भारी मतों से 25 तारीख को चारपाई के निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं और अपने संसद में भेजने का कार्य करें। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य की हमारे साथ प्रत्याशी बैठी हुई हैं जो उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से हैं, यानी कि मनोज तिवारी, और कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार के सामने ये टक्कर देंगी। अभी चुनाव में उतर चुकी हैं, आज कार्यालय का शुभारंभ हो चुका है। मैम, किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जाएंगी, क्योंकि 15 दिन बचे हैं मात्र। दिल्ली में 25 मई को यहाँ पर वोटिंग है। जी, जो लोकल मुद्दे हैं, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लोकल मुद्दे यहाँ पर विकास का सबसे पहला मुद्दा है। यहाँ पर विकास उस तरह से नहीं हुआ जैसे दावा करती है सरकार कि 10 साल इनके पास थे, बट 10 साल में जैसे कहते हैं 1600 करोड़ यहाँ खर्चा गया, वो तो कहीं देखने को दूर दूर तक नहीं मिलता। और क्षेत्र की बहुत ही बुरी हालत है, सड़कों की देख लें, चाहे सफाई का देख लें, चाहे किसी भी तरह का देख लें, तो विकास नाम मात्र को हुआ है। आपके पिताजी भी इसी सीट से 2 बार सांसद रहे हैं और भोजपुरी एक्टर्स और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी भी 2 बार सांसद रहे हैं। फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया है, उनके सामने कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को खड़ा किया है। इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में कैसे आप क्षेत्र में अपना माहौल दिखाएंगे, क्योंकि आपके फादर 2 बार सांसद रहे? देखिए, हमारे साथ एक तरफ है सरकारी पावर, पैसे की पावर मनोज जी के पास, बेइंतहा पैसा, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी उन्हीं के पास है जो उन्होंने डिक्लेयर करे अपने एसेट्स। तो 28 करोड़ के तो उनके पास प्रॉपर्टी है, देन गाड़ियाँ, खैर उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे एक तरफ है पैसे की पावर, सरकार की पावर, हर तरह की पावर, दूसरी तरफ है टुकड़े टुकड़े की पावर। नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही हावी हैं कांग्रेस में, हम जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस की शुरू से नीति रही है देश का विभाजन करो। देश का विभाजन कांग्रेस की देन है और अब तक टुकड़े ही करे हैं उन्होंने, जोड़ा नहीं है, किसी को तोड़ा है। तो इन दोनों के बीच में जो मेरे पास ताकत है वो है आप लोग, मेरे पास ताकत है सत्य की ताकत। ठीक है, मैं आज भी अपने 50 के घर में रहती हूँ जो मेरे पिताजी द्वारा दिया गया है। मैं 30 साल से उसी घर में हूँ, वही मेरी प्रॉपर्टी है। मैं शिक्षिका हूँ, ध्यान योग सिखाती हूँ, उससे जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपना जीविका चलाती हूँ। तो दुष्यंत जी ने एक बात मुझसे बोली, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं इस पार्टी के, उन्होंने ये कहा कि हमने निवेदिता शर्मा को उत्तर पूर्वी लोकसभा की जो जनता है उनको एक विकल्प दिया है। एक विकल्प है कि मनोज तिवारी को हराओ और निवेदिता शर्मा को जिताओ और फिर उसके बाद हम मोदी जी को समर्थन कर देंगे। देखिए, ये तो हाँ बाद में देखा जाएगा कि तो देखा जाएगा या रियल है? पहले एक स्टेप तो क्लियर कर लेना। अभी पहले से कैसे वो ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, ये हमारा पक्का बात है। अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है, ऐसा होगा। पहले अभी
उस स्टेज तक तो पहुँचे। जनता से क्या अपील है दो उत्तर जनता से यही अपील है, अपने दिमाग को खोल के रखें, ब्रेन वॉश्ड अपने आप को ना बनाएं, ब्रेन वॉश्ड अंधभक्त ना बनाएं, दिमाग को खोल के रखें, अच्छे से नॉलेज लें। आपके जो प्रत्याशी हैं, अगर जितने भी प्रत्याशी मैदान में, उन सबके बारे में पहले देखें, क्या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या उनका चरित्र है, क्या वो सेवा करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, उसके बाद डिसाइड करें। ऐसे नहीं कि अंधभक्ति के जैसे, और कोई आपको लालच दे, कोई कहे 1000 रुपये दे देंगे, कोई कहे फ्री में, और ये फ्री के लालच में ना आए। वो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रो एक बार, तो वैसे नहीं बनी है। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ नहीं, ये मोदी की गारंटी, ये कोई वॉशिंग पाउडर है क्या? ये तो वॉशिंग पाउडर का ऐड होता था कि धुलाई घड़ी की गारंटी। तो काइंडली मैं आपसे अनुरोध करूंगी, आप आज के ज़माने में सभी पढ़े लिखे लोग हैं, तो इस तरह की गारंटीज और इस तरह की चीज़ों में ना आए, आप अपने आंखों को खोल के रखें। अंतिम सवाल, हाँ। आपके अहम मुद्दे कौन से हैं? अगर इस लोकसभा की जनता आपको संसद में भेजती है तो अहम मुद्दे कौन से हैं? क्षेत्रीय या राष्ट्रीय? क्षेत्रीय भी और राष्ट्रीय भी। क्षेत्रीय जो मुद्दे होंगे, सबसे पहले मैंने बताया विकास। जो विकास है इस क्षेत्र का 10 सालों में बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। और इस विकास और इसकी एक दूसरी श्रृंखला में पिताजी ने एक योजना चलाई थी। मोदी सरकार तो विकास पर ही जीत रही है, तो अब उसमें मैं क्या करूँ ना, आप भी देख लो, विकास, मोदी सरकार विकास पे जीत रही है, तो फिर वो झूठे वादे हैं, फिर वही तो जनता से कह रहे हैं कि देखो, जानो, फिर करो वोट। बोलने से विकास थोड़ी होता है कि एक सोशल मीडिया पे विकास चल गया और उसके बाद क्षेत्र में उतरो, विकास ही नहीं है। तो ऐसे विकास का हमने क्या करना है? वो तो एक नकली विकास। राष्ट्रीय मुद्दे सबसे पहले तो देश की अखंडता, वो सबसे पहले होना चाहिए। और महिलाओं के लिए जैसे 33% लाया गया है, मैं चाहूँगी कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिले हर जगह में। महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाए, महिलाओं को शिक्षित किया जाए, क्योंकि एक शिक्षित महिला 2 परिवारों को संभालती है, जिस घर में पैदा होती है और जो जहाँ जाती है। तो हर महिला का शिक्षित होना, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है।